कोई भी शख्स हो, किसी के कितना ही करीब हो, अगर वो इसमें किसी तरह से पाया गया, मैं ये नहीं कहता कि उसने जानबूझ के किया होगा, ये लापरवाही है, लेकिन मुजरिमाना लापरवाही है। हम नौकरी से तो निकालेंगे उसको, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, FIRs दर्ज होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, जेलों में डालना पड़ता है, हम वो सारा काम करेंगे। मेरा महकमा है और इस महकमे में अगर कोई चीज़ हुई है तो डायरेक्टली ना सही डायरेक्टली मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये सोल्यूशन है तो मैं ज़रूर पार्टी लीडरशिप को भी कहूँगा, CM साहब को भी कहूँगा कि आप मुझे हटा दीजिए और ये कोई और तरीके से इंक्वायरी करा लीजिए। अगर ये सोल्यूशन है 20, 21, 22 अक्टूबर के करीब वहाँ जो अस्पताल इंतज़ामिया हैं उनके इल्म में ये आया कि कुछ वहाँ पे सस्पेक्ट केसेस हैं HIV के। उन्होंने 22 अक्टूबर को एक ख़त लिखा। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे पास एक CDC 1 एक शोबा है जो HIV के केसेस को देखता है पूरे सूबे में, और बड़े फ़ाल हैं, बड़ी तेज़ी से अच्छी तरह। 29 अक्टूबर 2025 को ये कमेटी बना दी गई और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 6 नवंबर 2025 को सबमिट कर दी। लेकिन उसमें एक जो कमी थी वो ये थी कि उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ज़िम्मेदार लोग कौन हैं। जब मैंने पहली मीटिंग की थी उस वक्त 6 केसेस आए थे सामने, पता चला हमें। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपना काम किया तो जब उन्होंने रिपोर्ट दी, तारीख मैंने बताई 6 नवंबर को, तो उस वक्त इन केसेस की तादाद 16 हो चुकी थी और ये 16 केसेस पॉजिटिव हमारे पास आए उस वक्त। और इन्होंने उस वक्त बताया कि 2 बच्चे हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। उन 10 लोगों को शोकाज नोटिस इशू किए। एक और इंक्वायरी कमेटी बनाई मोहतसिब साहब के हुक्म पर। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो उन्होंने की 19 जून को। इसमें टाइम काफ़ी लगा। इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसके बाद हमने 37 अफराद को सस्पेंड किया और उनके ख़िलाफ़ जो है हमने शोकाज नोटिस जारी कर दिए। ये मैं बता दूं कि ये 37 अफराद वो हैं जिनको इंक्वायरी कमेटी ने बाय नेम हम उनको नॉमिनेट किया है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की है। गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में उन तमाम मेंबर्स ने 2 अरब रुपए का एक इंडोमेंट फ़ंड कायम किया, जिसका मकसद ये है कि ये पैसे 2 अरब रुपये हम सिर्फ़ और सिर्फ कहीं उसको इन्वेस्ट करेंगे। इससे जो पैसा आएगा हमारे पास वो इन बच्चों की फलाह के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए हम खर्च करेंगे। ये पैसा और कहीं खर्च नहीं होगा। तो ये इनिशियली हमने कर दिया और अगर इसमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम इसको मज़ीद आगे भी इस रकम को इसमें इजाफा भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। इस दौरान में ये जो तमाम मुतासिरीन बच्चे थे इनकी ट्रीटमेंट जारी रही। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो दूसरी इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी उसने आइडेंटिफाई किया इसमें कि 78 केसेस ऐसे हैं जो कंफर्म्ड हैं, जिन्होंने उनसे रब्ता किया, जो उनसे राब्ते में आ गए, जिनका डेटा अवेलेबल है। 5 अफराद और एक जो मैंने आपको पहले बताया, तो टोटल पहली वाली इंक्वायरी रिपोर्ट इसको मिला के 6 अफराद ऐसे हैं जो ये कहते हैं जिनकी डेथ हुई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस इलाके में वलीका हॉस्पिटल और उसके सराउंडिंग्स में जो विसिनिटी है, जो आबादियाँ हैं, वहाँ पर तकरीबन कोई इन्होंने जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई उसमें तकरीबन कोई 11,600 से ज़ायद अफराद को इन्होंने उसमें बुलाया और तकरीबन कोई 10,474, शायद एग्जैक्टली मुझे याद हो, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन 550 साढ़े 10,000 के करीब अफराद जो हैं उनकी इन्होंने स्क्रीनिंग की है, उनके टेस्ट लिए हैं और उसके नतीजे में 120 जो अफराद थे वो उसमें पॉजिटिव आए। 120 जो पॉजिटिव आए उसमें 81 अफराद ऐसे हैं या जो नंबर्स ऐसे हैं जिनके वालिदैन के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड मौजूद है, लेकिन बाकी जो 39 हैं वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड लोग नहीं हैं, वो इंटाइटल नहीं है। तो एक अजम्पशन हमारी है कि वो कहीं और से कोई इलाज करा रहे होंगे, कोई कहीं और से इनको शायद ये इन्फेक्शन लगा होगा, इसका इम्कान है। वो वलीका में आए भी होंगे इलाज कराने के लिए, हो सकता है किसी तरह आ गए हों, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वलीका में ना आए। दांडी में जो हमारा सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल है वहाँ पर हमने स्क्रीनिंग शुरू करवाई। वहाँ पे जो ART सेंटर है वो लांडी हॉस्पिटल में तो नहीं है, लेकिन उसके बराबर में ही कोई एक हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई एक बिल्डिंग है, उन्होंने वहाँ पर ये स्क्रीनिंग शुरू कर दी। तो तकरीबन कोई 2000 अफराद की स्क्रीनिंग वहाँ भी हुई है
और उसमें 2000 में से 10 अफराद जो हैं वो पॉजिटिव वहाँ पर भी आए हैं। हम ये फॉर्म तमाम उन फैमिली से फिल करवाना चाहते हैं जो इस वक्त मुतासिर हैं, जिनके बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। और इस फॉर्म का कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तो हमारे पास डेटा उनका एग्जैक्टली आ जाए, और अगर उनको हमारे हॉस्पिटल से ये बीमारी लाक हुई है तब भी, और अगर कहीं और, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बच्चे आ गए हैं जो 120 हैं हम उनका भी इलाज कराएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो 39 उनको छोड़ देंगे, नहीं, हम उनकी भी ट्रीटमेंट करेंगे, उनका इलाज, उनको ये बीमारी वली का हॉस्पिटल से लगी हो या ना लगी हो, उनको भी हम इक्वल ट्रीट करेंगे जो बच्चे हैं। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जितना सीक्रेसी से, खामोशी से ये फॉर्म हम उनसे भरवा सकें और ये डेटा सिर्फ हमारे पास रहे, ताकि ठीक है। देखिए इसके जो असरात हैं ना वो बड़े भयानक हैं। जिस फैमिली में पता चल जाता है कि वहाँ किसी फैमिली मेम्बर को HIV है तो सोशली लोग उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।